आज देखिए इस चीज को मुझे क्लियर कर देना है कि तुम कैसे सोशली ऑकवर्ड ना दिखो, तुम सबके साथ कैसे मिल सकते हो एंड एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो सोशली, जिससे कि आसपास के लोग तुमसे अट्रैक्ट हो। वो चाहे फिर मैन हो सकते हैं या तो फिर वुमन हो सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैटर करता है कि तुम सोशली कितने ज्यादा अच्छे हो। सोशल स्किल्स देखिए, जैसे मैंने पहले भी बात की है कि क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल स्किल। एंड आज इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ कि तुम कभी भी सोशली कहीं पे भी गैदरिंग में जा रहे हो या कहीं पे भी हो तो इतने ज्यादा ऑकवर्ड ना लगो एंड ग्रुप में इजीली मिल पाओ एंड अच्छा तुम्हें भी फील हो एंड तुम्हारे से लोगों को भी अच्छा फील हो। सो ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट है स्टॉप हैंगिंग आउट विद पीपल हु हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते जिनका बहुत ही ज्यादा अलग ही इंटरेस्ट है, पता नहीं कुछ और ही सोच रहे वो। देखिए सपोज एग्जांपल, राम एंड श्याम फ्रेंड्स है, ओके, बचपन के दोस्त है, वो बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती थी उनकी। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो उनका इंटरेस्ट अलग अलग हो जा रहा है। एक रेड पिल कम्युनिटी में शामिल हो रहा है एंड वही सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है एंड वही सारी चीजें देख रहा है। एंड दूसरा पर्सन ब्लैक पिल कम्युनिटी में जा रहा है, जिसके अलग ही इंटरेस्ट हो रहे हैं, जो खुश है अपने आप से, जो चीजें कर रहा है उन सारी चीजों से खुश है। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं चेंज नहीं हो पाऊंगा। एंड अब ये दोनों फ्रेंड्स जब फ्यूचर में या तो फिर मिल रहे हैं, तो अब क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? अब ये सिचुएशन क्रिएट होगी कि दोनों आपस में कुछ अच्छे से बात ही नहीं कर पाएंगे, उनके पास कुछ टॉपिक होगा ही नहीं। अब ये रेड पिल वाला उस पर फोकस कर रहा होगा कि उसे वो अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहा होगा, वो अपना पर्पस फाइंड कर रहा होगा, वो कैसे पैसे कमा सकते हो वैसे ढूंढ रहा होगा, वो कैसे अपने आप को अच्छा कर सके, ये सारी चीजें ढूंढ रहा होगा। एंड यहाँ पे ये वाला पर्सन ये खुश है, जिससे जो भी चीज उसे मिली है वो सारी चीजों से खुश है एंड उसने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, सो बेटर है कि जो चीज है मेरे पास उसी में मैं खुश रहूं। उस पर्सन का मेन इंटरेस्ट वही है। एंड अब सोचो कि दोनों कैसे ही मिक्स हो सकता है, अब दोनों सोशली कैसे इतने ज्यादा अच्छे मिलेंगे। एंड इसीलिए ये मैंने सिर्फ 2 रैंडम पर्सन की बात की है, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम्हारा ग्रुप भी तुम्हें वैसे ही डिसाइड करना है। अगर तुम रेड पिल कम्युनिटी में हो एंड रेड पिल कंटेंट इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते जिनको जीवन में कुछ भी नहीं करना। तुम ऐसा कैसे बात करोगे यार? तुम सपोज समझ लीजिए कि मैं जॉब कर रहा था, ओके, अब जॉब मैंने छोड़ दी। अब जॉब मैंने छोड़ दी तो अब मैं उन्हीं पर्सन के साथ क्या बात करूंगा? कुछ बात नहीं कर सकता मैं। मुझे अलग ही फ्रेंड्स ढूंढने पड़ेंगे जिनका इंटरेस्ट मेरे से सिमिलर हो, तब तो मैं ठीक है उनसे अच्छे से बात कर पा रहा था, क्योंकि मैं सेम ही जॉब कर रहा था एंड सेम ही सफरिंग एंड सेम ही बकचोदी फील कर रहा था। सो सारी चीजें हम दोनों रिलेट कर सकते थे। लेकिन अब मेरा पूरा ग्रुप चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी करियर, मेरी पूरी लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हो गया। एंड फ्रैंकली बोलूँ ना, तो अभी ये सिचुएशन है कि अभी मेरा कोई भी ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है एंड अभी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा भाई है एंड हमारा एक ही पर्पस है कि लाइफ में कुछ करना। एंड इसीलिए हम दोनों का इतना ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होता है एंड मेरे और कोई ज़्यादा फ्रेंड्स है भी नहीं। तो समझ रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास अभी ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं मिल रहा ना, जो तुम्हारी सेम थिंकिंग, सेम आइडियोलॉजी के साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहा, तो ऐसा कोई भी फ्रेंड तुम्हारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे जैसे बड़े होते जाते हो ना, लोगों का इंटरेस्ट चेंज होता जाता है। उसे कुछ और पसंद होगा, तुम्हें कुछ और पसंद होगा, लेकिन तुम ऐसे पर्सन को फाइंड कर ही सकते हो। एंड अगर नहीं मिल रहा ना अभी, तो भी तुम्हें ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहने की जरूरत। तुम सपोज समझ लो कि अगर तुम बाहर जा रहे हो एंड ऐसे लोगों के साथ हो जिसका इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा, अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कम्युनिकेशन में मजा आएगा, तुम ऑलरेडी सोशली ऑकवर्ड हो गए हो मैन, तुम्हारे आसपास तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा होगा, तुम अलग ही एनवायरनमेंट में अलग ही सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पैसे कमाने हैं, मुझे कैसे वो लड़की पटानी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी तुम उन ग्रुप में अलग ही दिखोगे, ऑकवर्ड ही दिखोगे। एंड इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम्हारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जैसी तुम्हारी आइडियोलॉजी है, जैसी तुम्हारी सोच है, वैसे ही पर्सन तुम्हारे आजू बाजू में होने चाहिए। एंड अगर नहीं है ना, तो सिंपली यूट्यूब पे देखो या तो फिर अपनी लाइफ पे फोकस करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी टेम्पररी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी लाइफ में इतना ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तुम्हारा लाइफ गोल ये होना भी नहीं चाहिए कि मुझे फ्रेंड्स ढूंढने हैं। ऐसे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, अगर तुम्हारी लाइफ में लिखा होगा कि ठीक है अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा मैन, इतना ज्यादा कोई फ्रेंड्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, लड़की ढूंढो, हो गया, ठीक है, बकचोदी बहुत हो गई। लेकिन फॉर रियल ऐसे पर्सन से दूर रहो,
तुम्हारा इंटरेस्ट ना मिलता हो। फिर चाहे तुम बचपन में कितने ज्यादा गहरे दोस्त थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर यही करता है कि अभी की ग्राउंड सिचुएशन क्या है, एंड अभी नहीं है, अभी इंटरेस्ट सेम नहीं है तो माच होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ऐसे इंटरेस्टेड, सेम इंटरेस्ट वाले लोगों से ही अपने आप को घेरना है, तभी जाके तुमको लाइफ में कुछ प्रोग्रेस कर पाओगे एंड सोशली ऑकवर्ड नहीं दिखोगे। अब सेकंड पॉइंट आता है स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग। अब इसमें क्या सिचुएशन होती है ना कि कोई तुम्हें कुछ भी पूछ रहा है एंड तुम ऐसे चूतियों की तरह लौड़ा सा कुछ भी बोले जा रहे हो, एंड इसी वजह से क्या होता है पता है कि वो तुमसे डिस्टेंट रहता है। ये बहन का लौड़ा कुछ भी बोलेगा, इससे मैं दूर ही रहता हूँ। ये पता नहीं अपने आप में ही क्या बोलता है, कुछ समझ ही नहीं आता है, इतना ज्यादा क्यों बोल रहा है। तुम्हारा मेन पर्पस ये होना ही नहीं चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा बोलूं या तो फिर कुछ भी बोलो, ये तुम्हारा पर्पस नहीं होना चाहिए। ये तुम बोलने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम पता है मैस्कुलिन वे ऑफ टॉकिंग क्या है कि तुम अगर बोल रहे हो ना तो लोग तुम्हारा सुन रहे हैं, एंड अगर तुम्हारा लोग सुन ही नहीं रहे ना, लोग अपने आप काम तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन एटलीस्ट लोग, इतना इंपॉर्टेंस है तुम्हारी बात का कि लोग ऐसे पीछे मुड़ के या तो फिर नहीं अच्छे से सुन रहे हैं तुम्हारी बात। एंड अगर ये क्रिएट नहीं कर पा रहे ना तुम, तो समझ लो कि तुम चूतियापाही कर रहे हो, तुम ब्ला 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 बक 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 कर रहे हो। एंड बक बक नहीं करनी है, मैं वो लड़कियों पे छोड़ दो, वो करेगी तुम्हारी जीवन में बक बक, लेकिन तुम्हें बक बक नहीं करनी है। तुम जो भी बोल रहे हो वो मीनिंगफुल ही रहना चाहिए, उसका कुछ कंटेंट होना चाहिए, वो उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा सब कुछ सोच सोच के बोलो, लेकिन जब तुम सोशल गैदरिंग्स में हो या तो फिर ऐसी कोई जगह पे हो तो तुम्हें बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, एंड इतनी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए मेरे साथ भी होता था, फ्रैंकली मैंने भी ये बहुत ज्यादा बकचोदी की है कि कोई भी मुझे कुछ भी पूछता था, मुझे लौड़ा कुछ पता ही नहीं होता था बहनचोद। एंड अब इसमें क्या सिचुएशन क्रिएट होगी कि वो मुझे पूछ रहा है ना, अब मैं ओ अच्छा ओके, फिर मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा, नहीं ऐसे करनी है ये वो, फिर क्या था, यही सारी बकचोदी मैंने भी की है। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट किया ना, वैसे धीरे धीरे ये सारी चीजें कम होती गई। एंड ये लौड़ा लसन ये सारी चीजें है ना कम होनी ही चाहिए। तुम अगर किसी लड़की के साथ बात कर रहे हो या तो फिर ग्रुप में बात कर रहे हो, एंड ये कितना ज्यादा खराब दिखता है, ये शो करता है कि तुम सर्टेन हो ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। एंड इसीलिए मैटर करता है कि सोचो पहले क्या बोलने वाले हो तुम। एंड ये सारी प्रोसेस है ना, जैसे जैसे तुम सोचते जाओगे, अब ये कॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए कि हाँ कोई भी तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो डायरेक्टली तुम मुंह में से बोल नहीं दोगे, फिर पहले कुछ सोचोगे एंड सोचने के बाद ही कुछ मुंह में से निकालोगे। एंड ये प्रोसेस का टाइमिंग तुम्हें धीरे धीरे कम करना है। तुम्हारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि ये टाइमिंग कम कैसे होता रहे। एंड जैसे जैसे ये तुम्हारी सिचुएशन, मतलब जैसे जैसे तुम अपनी लाइफ में ये सारी चीजें फेस करते जाओगे ना, वैसे वैसे कम होती जाएगी। सबसे इजी तरीका कौन सा है पता है ये चीज को फेस करने का? अपना फोन उठाओ, कैमरा ऑन करो, फ्रंट कैमरा ओपन करो एंड बोलना स्टार्ट करो। ओके, अब बोलना स्टार्ट करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बहनचोद क्या बोल रहा हूं मैं, अरे क्या इतना ज्यादा रुक रहा हूं मैं, इतना ज्यादा सोच रहा हूं मैं, क्या हो रहा है ये। ऐसा होगा, यही सिचुएशन क्रिएट होगी तुम्हारे साथ। लेकिन ठीक है, तुम्हें पता तो चला कि तुम अभी कहां पे स्टैंड करते हो। अब तुम्हें आखिरकार पता चल गया कि तुम 0 लेवल पे हो, तो अब तुम्हारा फोकस यही होना चाहिए कि कैसे मैं इसको बढ़ाऊं, कैसे मैं इसको इंक्रीज करूं, अपने लेवल को इंक्रीज कैसे किया जाए। एंड बस सो ये सारी चीजें तुम्हें कॉन्शियसली पता होनी चाहिए कि हाँ ये मुझे करना है, ये फ्रेम को मुझे ध्यान देना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि लोग तुम्हारी सुने, तुम क्या बोलना चाहते हो, एंड तुम्हारी बातों का कुछ वजन हो। ये सारी चीजें मैटर करती है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है ना, वॉकिंग लाइक अ लिटिल बिच। अब इसमें क्या सिचुएशन क्रिएट होती है पता है कि तुम ऐसे चल रहे हो, अब ये क्या शो करता है कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें जीवन में क्या करना है, ये सारी चीजें तुम्हें पता ही नहीं है। तुमसे अच्छा तो है ना भाई एक छोटा सा बच्चा चलता है, एटलीस्ट उसे पता तो हुआ है कि कितना ज्यादा मोटिवेटेड हुआ है, कितना ज्यादा अच्छे से वो चलता है। तुम्हारी तरीके से नहीं ऐसे मुड़ जाए ऐसे
हाथ पैर सारी चीजें लूज एंड शोल्डर्स फ्रंट में गिरे हुए, ऐसे तुम चलोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि लड़की तुम्हें भाव देगी? लड़की क्या, कोई लड़का तुम्हें भाव देगा? अब सोच लो कि तुम किसी लड़के से या तो फिर लड़की से बात करने जा रहे हो, लड़की को अप्रोच करने जा रहे हो, या तो फिर कुछ भी चीज हो, में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जा रहे हो वहां पे एंड उससे कुछ पूछ रहे हो एंड तुम ऐसे ऐसे मुरझाए चल रहे हो एंड वहां पे पहुंच के उससे कुछ बोलोगे, तो ये वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि हेड वेंचो द लूजर ब्लडी, वो यही सोचेगा, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना ज्यादा चूतियाब था एंड इतना ज्यादा चूतियाब इंप्रेशन होगा तुम्हारा, तो वो यही सोचेगा ना कि तुम लूजर हो, दैट यू आर अ फकिंग लूजर। सो हमेशा तुम्हें शोल्डर्स को खोल के चलना है, हाथ स्विंग करना है, ये सारी चीजें बेसिक है, ये सारी चीजें तुम्हें करनी है, तभी जाके तुम सोशली ऑकवर्ड नहीं दिखोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ऐसे एकदम मतलब अच्छे से चल रहे हो तो वो एक कॉन्फिडेंस शो नहीं करता, वो ऐसा शो नहीं करता कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ये अपने आप में अच्छा फील कर रहा है एंड ये एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन है, इसकी अच्छी फ्रेम है, ये सारी चीजें शो होती है। सिंपली तुम एक अच्छी वॉक कर रहे हो या तो फिर अच्छे से चल रहे हो ना, उसमें भी ये सारी चीजें शो होती है एंड लोगों को पता चलता है कि नहीं ये कॉन्फिडेंट मैन है, ये स्ट्रांगली चल रहा है। एंड इसीलिए जब भी तुम उसे अप्रोच करोगे या कुछ पूछोगे ना, तो वो ध्यान से सुनेगा कि हाँ ये क्या पूछना चाहता है या तो फिर क्या बोलना चाहता है, वो सारी चीजें तुम्हारी ध्यान से सुनेगा, तुम्हारा एक इंपॉर्टेंस होगा। एंड इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि इस पे ध्यान दो। इसीलिए जब भी तुम अगली बार से चलोगे, वॉक करके कहीं पे भी जाओगे, तब तुम देखोगे कि तुम कैसे चल के जा रहे हो, या तो फिर मिरर में प्रैक्टिस करो कि तुम कैसे चल रहे हो। तुम रियली में ऐसे अपने ऐसे नहीं चल रहे ना, ठीक है, ऐसे नहीं चल रहे ना तुम ऐसे अपने ऐसे शोल्डर्स खोल के, चेस्ट बाहर निकाल के एंड ऐसे हाथ स्विंग कर रहे हो ना, थोड़े ऐसे चल रहे हो ना तुम, या रियली में तुम एक मुरझाई हुई कली की तरह चल रहे हो? ये देखो, ये नोट करो एंड अगर नहीं चल रहे ऐसे तो चलना स्टार्ट कर दो ऐसे, एंड ये बहुत ही जल्दी तुम सीख जाओगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। बस यही है कि तुम कॉन्शियसली इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हो इस चीज़ के बारे में एंड इसीलिए ये सिचुएशन अराइज हो रही है। सो ये सिचुएशन दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। तुम एक मैन की तरह ही चलोगे, एक रियल मैन जैसे चलता है वैसे ही तुम चलोगे। सो इस चीज को लिख लेना, ओके। अब फोर्थ पॉइंट है ड्रेसिंग लाइक अ लिटिल बॉय। अब इसमें क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना कि तुम रंग बिरंगी कपड़े पहन के निकल रहे हो। बहनचोद, तुम क्या छोटे बच्चे हो क्या कि इतने ज्यादा रंग बिरंगी हरे पीले लाल गुलाबी पता नहीं कौन से कपड़े पहने कलर के? इतने ज्यादा कलर कौन पहनता है मैन? या तो फिर पता नहीं यहाँ से बहुत बड़ा डोरेमोन होगा या पिकाचू होगा, या तो फिर पता नहीं कोई सा एनीमे कैरेक्टर होगा, इतना बड़ा एनीमे कैरेक्टर लेकर के यहाँ पे अपनी छाती में और चल रहे होंगे। ठीक है, अगर जिम जा रहे हो तो फिर भी समझ आता है, लेकिन अगर तुम बाहर जा रहे हो, किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तब भी तुम ऐसे कपड़े पहन के जाओगे क्या? जिम में मैं अलाउ करूंगा, लेकिन जिम में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिम में मतलब वही है कि तुम ऊपर एटलीस्ट अपर पहन के गए होंगे एंड जिम में जाके वो टी शर्ट निकालोगे। एंड जिम में ठीक है टाइट क्लोथ्स एंड एनीमे कैरेक्टर्स तो अच्छा लगता है, लेकिन तुम बाहर ऐसे कपड़े पहन के नहीं जा सकते। एंड लाल पीले हरे गुलाबी ये सारे कपड़े पहनना तो छोड़ ही दो, ठीक है। मतलब हर एक अलग अलग कलर का नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ, अगर कंप्लीटली येलो कंप्लीटली ग्रीन है तो थोड़ा बहुत समझ आता है, लेकिन ये क्या भैंचोद की एक ही साथ रेनबो कलर के कपड़े पहन के निकल रहे हो तुम? गे हो क्या? एंड क्या तो फिर ओवरली साइज कपड़े पहन के निकलोगे? अब देखो जिम में मैं भी ओवरली साइज कपड़े पहन के ही जाता हूँ, लेकिन सिर्फ जिम में, ओके, सिर्फ जिम में। फिर बाहर किसी लड़की से मिलने जाना होगा या तो फिर किसी काम से जाना होगा, तब मैं ओवर साइज कपड़े पहन के नहीं जाऊंगा। ओवर साइज कपड़ों में ना मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट फील नहीं करता जब मैं सोशल गैदरिंग में जाता हूँ। सो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम ओवर साइज कपड़े पहन के ना जाओ सोशल गैदरिंग में। तुम फिटेड कपड़े पहनो, इतने ज्यादा गांड में भी नहीं घुसने चाहिए एंड इतने ज्यादा बाहर भी नहीं निकलने चाहिए। नॉर्मली फिट क्लोथ्स। सो इस चीज को ध्यान रखना। एंड छोटे बच्चे टाइप चूतिया पर मत करना कि ऐसे लाल पीले हरे नीले कोई भी कलर के कपड़े पहन के निकल जा रहे हो बस, ओके। एंड मम्मी बोले तो मना कर देना, नहीं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा मैं, ओके। अगर फोर्सफुली पहना रही हो एंड तुम अगर छोटे बच्चे हो अभी भी,
तो ही ऐसी सिचुएशन अराइज होगी, वरना ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट है प्रेजेंट इन द मोमेंट बट नॉट टू अटैच्ड विद दैट फकिंग मोमेंट। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं ना कि किसी मोमेंट को बहुत ही ज्यादा अपने दिल से लगा लेते हैं एंड इतना ज्यादा पता नहीं क्या ही है कि नहीं ये पल खत्म ही नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पल बीत रहा है मेरा एंड ये खत्म हो जाएगा तो मैं बहुत ही ज्यादा दर्द फील करूंगा, दुख होगा, मुझे अपसेट होगा, या तो फिर बहुत अच्छा फील करूंगा, मे भी खराब पल चल रहा है। ये सारी सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए। तुम सिंपली अगर समझो कि डेट पे जा रहे हो, किसी लड़की के साथ हो एंड अच्छी डेट जा रही है एंड तुम बहुत ही ज्यादा ओवरली एक्साइटेड हो, वाओ वाओ फाइनली गर्ल चूत दिख रही है मुझे सामने, बूब्स वाओ। अब ये सारी ओवरली ड्रामेटिक चीज करोगे ना तुम, या तो फिर तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी आवाज़ों से ये सारी चीज़ें पता चलती है कि तुम एक्साइटेड हो या नहीं, एंड तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं शो कर सकते। या तो फिर सैड हो तुम, पता नहीं कुछ हो गया एंड तुम अब डेट पे गए हो एंड सैड हो, वहाँ पे ऐसे ही बैठे हो, ठीक है, सैड, वो कली की तरह, मुरझाई हुई कली की तरह बैठे हो तुम। अब इसमें क्या हो रहा है? अब इसमें भी यही हो रहा है कि तुम उस सिचुएशन में तो प्रेजेंट हो पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, या तो फिर बहुत ही ज्यादा सैड हो, या तो फिर कुछ और ही इमोशन चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, या तो फिर कुछ और ही अजीबो गरीब चूतियापा सोच रहे हो, या तो फिर फील कर रहे हो, या तो फिर कुछ भी हो रहा है पता नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम सिंपली उस जगह पे प्रेजेंट होने चाहिए एंड उस प्रेजेंट को तुम एंजॉय करने चाहिए। तुम जिसके साथ भी हो वहां पे ना पास्ट की टेंशन ले रहे हो ना तो फिर फ्यूचर का सोच रहे हो, बस उस पल में ही प्रेजेंट हो तुम। एंड यही तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि उस पल में ही रहो तुम, ना ही कुछ और सोचो, ना ही कुछ और इमोशंस फील करो। एंड एक्साइटेड तो कभी शो मत करना एंड उदास भी। तुम्हें स्टोइक रहना है यार, समझ रहे हो कि तुम इतने ज्यादा इमोशंस शो नहीं करते, फिर वो चाहे गर्ल हो या तो फिर बॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी लाइफ में ना मूवमेंट्स आते हैं, लेकिन जब तुम किसी और के साथ हो तब दिखाने की जरूरत नहीं है। सोशली ये सबको दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ या तो फिर मैं कितना दुखी हूँ। ये सारी चीजें ना सोशली किसी लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। तुम उदास हो या खुश हो या लौड़ा लसन, कोई भी मर गया हो या तो फिर कोई भी तुम्हारे जीवन में आ गया हो, नो वन गिव्स अ फक अबाउट दैट। सो इस चीज को एक्सेप्ट करो एंड सोशली ये सारी चीज़ों को दिखाना बंद कर दो। तुम जस्ट उस प्रेजेंट के मोमेंट में प्रेजेंट रहो एंड एंजॉय करो उस मोमेंट को, उस पल को, उस लड़की के साथ या तो फिर किसी और के साथ, जिसके साथ भी आप हो उस पल को एंजॉय करो बस, बिना कोई बकचोदी अपने दिमाग में लाए हुए। इस चीज़ पे फोकस करो एंड ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिफ्थ पॉइंट लिटरली में इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट में कैसे रहा जाए ना, ये रियली में मैटर करता है। एंड बहुत सारे लोग यही है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ बैठे होंगे लेकिन फिर भी कुछ और ही सोच रहे होंगे, कुछ और ही कर रहे होंगे, किसी के फोन का मैसेज का वेट कर रहे होंगे, या तो फिर कुछ भी हो सकता है मैन। लेकिन यही है, ये सारी चीज़ें तुम क्यों कर रहे हो उस प्रेजेंट के मोमेंट में। तुम उस मोमेंट में रहो ना, जिसके साथ हो उसके साथ रहो एंड एंजॉय करो उस पल को। सो बस इसी 5 पॉइंट को तुम अच्छे से इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। एंड मैंने पहले भी बोला है कि सारी चीजें पता होना कभी भी मैटर करता ही नहीं है। जब तक तुम इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक लौड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो एंड अच्छे से लाइफ जियो। सोशली तुम कैसे हो, लोगों के साथ कैसे बात कर रहे हो, लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। फिर तुम्हें अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना है या तो फिर कुछ भी सक्सेसफुल पर्सन बनना है, ये मैटर करेगा कि तुम लोगों से कैसे कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। एंड इसीलिए बोल रहा हूँ कि इन 5 स्किल को सीखो एंड ये 5 चीज मत ही करना। तुम्हें ये सारी चीजें नहीं करनी है अपनी लाइफ में। एंड ये सारी चीजों से सीखना है कि तुम कॉन्शियसली कैसे अवेयर रहो, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं इन चीजों को नहीं ही कर रहा हूं ना, ये तुम्हें खुद से देखना है अपने आप से, ताकि तुम एक अच्छे पर्सन बन सको। एट द एंड हमारा गोल यही रहेगा कि तुम आज जैसे हो कल उससे थोड़ा बेटर बन जाओ। ओके, हम सबका गोल यही है एट द एंड। सो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।